तमिलनाडु के सीएम जयललिता का निधन, हार्ट अटैक के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में थमी सांसें, शोक में डूबे समर्थक। बीती रात 11:30 बजे जयललिता ने लिया आखिरी सांस। अपोलो ने जारी की प्रेस रिलीज। रविवार को आया था हार्ट अटैक। देर रात करीब 2:30 बजे अपोलो अस्पताल में अम्मा के घर ले जाया गया उनका पार्थिव शरीर। सड़कों के दोनों ओर विलाप करता नजर आया समर्थकों का हुजूम। बीमारी के 74 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती थी अम्मा। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। 68 साल की थी जयललिता। 24 फरवरी 1948 को मांड्या जिले के मेलुकोट में हुआ था जन्म। समर्थकों के काफिले के बीच आने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों को करनी पड़ी भारी जद्दोजहद। बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की की आई नौबत। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। जयललिता के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। हजारों की संख्या में समर्थकों का लगा जमावड़ा। सुबह करीब 5:30 बजे जयललिता के घर से चेन्नई के राजाजी हॉल लाया गया उनका पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि देने वालों को लगा तांता। अंतिम दर्शन हो जाए। राजाजी हॉल में शीशे के ताबूत में रखा गया अम्मा का पार्थिव शरीर। खचाखच भरा नजर आया राजाजी हॉल। अंतिम दर्शन को ध्यान में रखकर बाद में अम्मा के पार्थिव शरीर से ताबूत हटा लिया गया। मद्रास रेजिमेंट ने तिरंगा से ढककर राजकीय सम्मान दिया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राजाजी हॉल जाकर दी जयललिता को श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर के पास खड़ी रोती दिखी सांसद शशिकला। चेन्नई रवाना हुए पीएम मोदी राजाजी हॉल में जयललिता को देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी भी जयललिता को श्रद्धांजलि देने जाएंगे चेन्नई। आज होगा जयललिता का अंतिम संस्कार। चेन्नई में मरीना बीच पर दी जाएगी आखिरी विदाई। अन्नादुराई और एमजी रामचंद्रन की समाधि स्थल के पास बनाई जाएगी जयललिता की समाधि। अम्मा के निधन की खबर मिलते ही विलाप में डूबे समर्थक। रो रो कर हुआ बुरा हाल। बड़ी तादाद में अपोलो के बाहर जुटी थी महिलाएं। अम्मा के निधन की खबर से खुद पर नहीं रख सकी काबू। पोइस गार्डन में जयललिता के घर के बाहर सड़क पर बैठकर रोते देखे उनके समर्थक। महिलाओं के साथ बच्चों की भी नम हुई आंखें। अपोलो अस्पताल पहुंचे तमाम एआईएडीएम के नेता और मंत्री रोते हुए नजर आए। रोके नहीं रुक रहे थे आंसू। राजाजी हॉल के बाहर बेहोश हुई महिला। जयललिता के निधन से लगा सदमा। जयललिता के निधन के बाद उनके शपथ से पहले पनीर सेल्वम समेत एआईएडीएमके के सभी मंत्री और नेताओं ने रखा 2 मिनट का मौन। नवनिर्वाचित सीएम पनीर सेल्वम शपथ के बाद अम्मा का पार्थिव शरीर लाने अपोलो पहुंचे। तभी सभी मंत्री भी थे साथ में। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में राजकीय शोक की घोषणा। 7 दिनों तक मनाया जाएगा शोक। अम्मा के निधन पर तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। 3 दिन बाद खुलेंगे स्कूल। हजारों समर्थक। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में झुकाया गया तिरंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जयललिता के निधन से दुखी। बिहार में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। ट्वीट में लिखा, जयललिता के निधन से दुखी हूं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयललिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। जयललिता को प्रगतिशील विचारों वाली बताते हुए राज्यसभा में साथ बिताए वक्त का किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयललिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ली जयललिता के निधन पर जताया दुख। जयललिता के निधन पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, हमने आज एक महान नेता खो दिया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जयललिता के निधन पर हुए बेहद भावुक। ट्वीट में लिखा, ऐसा महसूस हो रहा है मैंने अपनी बहन को खो दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, जयललिता के निधन से हूं दुखी, वो आम आदमी की नेता थी। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी जयललिता के निधन पर व्यक्त किया दुख। जयललिता को बताया मजबूत इरादे वाली महिला। गीतकार जावेद अख्तर ने जयललिता के निधन पर शोक व्यक्त किया, बोले जनता से सीधे जुड़ाव वाले ऐसे नेता देश में बेहद कम। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया ट्वीट, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी जयललिता, राजनीति में हासिल किया था खास मुकाम। सुपरस्टार रजनीकांत ने जयललिता के निधन को तमिलनाडु के साथ पूरे देश के लिए बताया बड़ी क्षति, उनकी आत्मा की शांति की कामना की। कोयंबटूर में अम्मा की प्रशंसक 62 साल की एक महिला को लगा सदमा, हार्ट अटैक से हुई मौत। जयललिता के निधन पर गफलत की भी स्थिति देखी। अपोलो की प्रेस रिलीज से पहले चेन्नई में एआईएडीएमके के दफ्तर पर उतार लिया गया झंडा। एआईएडीएमके के दफ्तर पर कुछ देर बाद फिर झंडा फहरा दिया गया। अपोलो में जयललिता का इलाज जारी रहने की मिली थी सूचना। जयललिता के निधन के बाद बाजार और पेट्रोल पंप बंद, राज्य में हाई अलर्ट। जयललिता ने 1982 में राजनीति में कदम रखा था। 1983 में एआईएडीएमके ने उन्हें प्रोपेगेंडा सचिव नियुक्त किया था। 1984 और 1989 तक राज्यसभा सांसद रहीं जयललिता। बाद में तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री बनी। 1991 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी जयललिता। 2001 में दूसरी बार संभाली सीएम की कमान, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पद छोड़ा। बाद में 2002 में तीसरी बार बनी मुख्यमंत्री। 23 मई 2015 को जयललिता ने चौथी बार सीएम बनी, लेकिन आरोपों के चलते फिर छोड़ी कुर्सी। बरी होने पर 23 मई 2016 को छठी बार फिर संभाला सीएम का पदभार। राजनीति में कदम रखने से पहले प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जयललिता। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 140 फिल्मों में किया अभिनय।